जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम कवर करेंगे NCERT की क्लास 11वीं का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से। इससे पहले दोस्तों हमने 6 चैप्टरों के MCQ डिटेल से किए हैं, तो आज हम शुरू करेंगे 7वां चैप्टर NCERT का क्लास 11वीं का, और इसमें 30 के आसपास MCQ हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छापे खाने का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जो छापे खाने का आविष्कारक है वो माना जाता है जोहानेस गुटेनबर्ग को। जोहानेस गुटेनबर्ग है, और मैं आपको बता दूं कि एक जर्मन से बिलोंग करते थे, जर्मन के रहने वाले थे ये, और इन्होंने 1455 में इसकी स्थापना की थी छापे खाने की। 1455 में छापे खाने की स्थापना की थी, और इन्होंने इसमें लगभग शुरू में ही 150 प्रतिलिपियाँ, जो आप कह सकते हैं 150 बुकें छापी थी बाइबल की, जिसके कारण ये चर्चा में आया था। ठीक है साथियों, छापे खाने का आविष्कार हुआ था 1455 में हुआ था, और जिन्होंने किया था जोहानेस गुटेनबर्ग, ये जर्मन के थे, और इन्होंने 150 के आसपास प्रतिमाएँ छापी थी बाइबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग किस देश का रहने वाला था? तो इससे पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, जो गुटेनबर्ग था वो जर्मनी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों ने कुंसुतुनिया पर अधिकार कब किया था? तो जो तुर्क थे उन्होंने कुंसुतुनिया पर अधिकार किया था, वो किया था 1453 में। तो जो ये कुंसुतुनिया था वो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, और इसकी जो राजधानी थी, ये इसकी जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का था, इसकी राजधानी थी बाइजेंटाइन। जो इसकी राजधानी थी वो कहाँ थी? बाइजेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था इटली में। कहाँ पर हुआ था? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है? मानवतावाद भी इसी को बोलते हैं, और पुनर्जागरण का पिता भी इसी को बोलेंगे। मानवतावाद भी और पुनर्जागरण का पिता भी इसी को बोलेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और इनका जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1304 में हुआ था, और इटली में इनका जन्म हुआ था, इटली में। ठीक है दोस्तों, इटली के फ्लोरेडा में। और इनको 1341 में एक उपाधि दी गई थी, राजकवि की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है साथियों, फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो थे, ये मानवतावाद का पिता भी इनको बोला जाता है, और पुनर्जागरण का पिता भी इनको बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 1304 में इटली में, और 1341 में इनको राजकवि की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो डिवाइन कॉमेडी की जो रचना की थी वो की थी दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। और इनका जो पूरा नाम था दांते का, इनका नाम था पूरा अलिघिएरी। ये इनका पूरा नाम था, अलिघिएरी। और इन्होंने जो ये बुक लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, इसमें नरक और स्वर्ग के बारे में बताया था। नरक और स्वर्ग की चर्चा इन्होंने इसमें की थी। ठीक है साथियों, और इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है पुनर्जागरण का सुबह का तारा। जो ये दांते हैं इनको नाम दिया जाता है पुनर्जागरण का सुबह का तारा। इन्हीं को ही बोला जाता है सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार आप कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इनका जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1486 में ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन का प्रकाशन किया गया था। और ये जो इनका जो प्रकाशन किया था 1486 में, ये थी मानव और वाद विवाद पर प्रकाश डाला था इस बुक में। किसके ऊपर? मानवता आप बोल सकते हैं, मानवता और वाद विवाद के ऊपर बातचीत इस बुक में थी, वाद विवाद।
ठीक है साथियों। और इसकी जो लिखी थी ये लिखी थी जोवानी पिको देला ने। ठीक है दोस्तों, इनका नाम था जोवाने, काफ़ी लेंथी से नाम है इनके, जोवाने पिको देला मिरांडोला, ये इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने एक एकेडमी की स्थापना भी की थी जिसको बोलते थे प्लोटेनिक एकेडमी। क्या नाम था उसका साथियों? प्लोटेनिक एकेडमी। ठीक है साथियों, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ 7th क्वेश्चन को। ओरिजिन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन का प्रकाशन कब किया था? 1486 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किसने किया था? ये थी मानव और वाद विवाद पर प्रकाश डाला था इसमें। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जोवन्ने पिको देला मिरांडोला ने, ये इनका नाम था। और इन प्लोटेनिक एकेडमी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, दी प्रिंस का लेखक कौन था? तो दी प्रिंस के लेखक जो थे उनका नाम था निकोलो मैकियावेली, यानी कि आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निकोलो मैकियावेली द प्रिंस का लेखक माना जाता है। तो ये कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी साथियों 1513 में लिखी थी। और इसी ग्रंथ को, द प्रिंस को राजाओं का बाइबल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? राजाओं का बाइबल। ठीक है साथियों, राजाओं का बाइबल भी इस बुक को कहा गया है। द प्रिंस को लिखी थी किसने? निकोलो मैकियावेली ने, और 1513 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफरी चासर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो इन्होंने जो बुक की रचना की थी उसका नाम था दी कैंटरबरी टेल्स। जेफरी चासर ने इस पुस्तक की रचना की थी। और इनको ही 1390 में इनको पुनर्जागरण की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कहाँ पर? इंग्लैंड में इनको पुनर्जागरण की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया का लेखक कौन माना जाता है? तो यूटोपिया का जो लेखक है वो माना जाता है सर टॉमस मोर को। और इन्होंने इसको लिखा था 1516 में इसको लिखा था इन्होंने। और ये लातीनी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी फ्रेज ऑफ फाली का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1509, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1509 में। ठीक है दोस्तों, और ये लिखी थी डेसिडेरियस ने इसको लिखा था। और ये हॉलैंड से संबंधित थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोटो किस देश का महान चित्रकार था? जो जोटो था ये इटली से संबंध रखता था, इटली देश का ये चित्रकार था। और इन्होंने प्रसिद्ध चित्र लिखा था एक, जो इनका प्रसिद्ध चित्र था एक असीसी, उसको बोलते थे असीसी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में डालेंगे तो ASSIS असीस। और इनमें इसने क्या दिखाया था? जो असीसी इन्होंने एक चित्र बनाया था, इसमें इन्होंने बाल ईसा मसीह को दिखाया गया था। जो बाल्य रूप था ईसा मसीह का उसको इसने दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा नामक चित्र किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको बता दूं कि मोनालिसा चित्र को बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा था। 4 साल इसमें लगे थे, तभी ये चित्र बना था 4 साल बाद। और ये जो बनाया था इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने इसको बनाया था। और एक चित्र और बनाया था इन्होंने लियोनार्डो दा विंसी ने, जिसका नाम होता है द लास्ट सपर। क्या नाम है उसका? ये भी एग्जाम में आता है, लास्ट सपर, SUPPER, लास्ट सपर। और मोनालिसा, दोनों चित्र इन्हीं के थे। और मोनालिसा जो चित्र बनाए थे इन्होंने 4 साल इसको बनाने में लग गए थे। नेक्स्ट है, अल्बर्ट ड्यूरर ने प्रार्थना रथहस्त चित्र को कब बनाया था? तो ये बनाया था इन्होंने 1508 में। इसका आंसर हो जाएगा 1508। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने दी पाइटा नामक मूर्ति का निर्माण किया था?
तो दी पाइटा नामक मूर्ति का जो निर्माण किया था वो किया था माइकल एंजेलो बुआनोरोती। माइकल एंजेलो बुआनोरोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, रॉयल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रॉयल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हुई थी लंदन में। रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फटिक प्रासाद कहाँ स्थित है? तो स्फटिक प्रासाद भी कहाँ स्थित है? ये भी लंदन में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, पेरिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो पेरिस अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी दोस्तों 1666 में, 1666 में पेरिस अकादमी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलस कोपरनिकस किस देश का महान वैज्ञानिक था? तो निकोलस कोपरनिकस को आप सभी जानते भी होंगे, ये पोलैंड से संबंधित था, पोलैंड देश का था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इनकी बुक का नाम जो था वो था द सनीबस, ये इनकी बुक थी सनीबस। ठीक है दोस्तों, द रिवॉल्यूशनिबस। और इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। निकोलस कोपरनिकस ने बात की थी जो पोलैंड के थे और इनकी बुक थी द रिवॉल्यूशनिबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन एनाटॉमी का लेखक कौन था? ऑन एनाटॉमी का लेखक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंड्रियस वेसेलियस, जो ऑन एनाटॉमी का लेखक माना जाता है। इन्होंने सबसे बड़ा एक काम किया था। इन्होंने क्या काम किया था? जो सूक्ष्म परीक्षण होता है, सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए सबसे पहले मानव शरीर की चीरफाड़ इन्होंने ही की थी। शरीर जो होता है मानव शरीर उसकी जो चीरफाड़ की थी इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की चीरफाड़ सबसे पहले इसी ने की थी। ऑन एनाटॉमी का लेखक, इसमें ये बात बताई गई है, एंड्रियस वेसेलियस के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, निम्नलिखित में से किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने आविष्कार इसका किया था। और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था, ये इटली के थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा था दी मोशन। ग्रंथ का नाम था कि दी मोशन, ये एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था और थे कहाँ के? ये इटली से संबंधित थे। और इन्होंने बात बोली थी कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। और जबकि जो निकोलस कोपरनिकस था वो बोलता था कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहानेस केपलर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। जो लिखी थी वो लिखी थी जोहानेस केपलर के द्वारा लिखी गई थी। और इन्होंने ये बात बोली थी कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर नहीं लगा रहे हैं बल्कि वो अंडाकार गति से चक्कर लगाते हैं, कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर नहीं लगाते, वो अंडाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। और ये कहाँ के थे? जोहानेस केपलर, ये संबंधित थे जर्मन से, जर्मन के थे एक वैज्ञानिक जर्मन के। और इन्होंने बुक लिखी थी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। नेक्स्ट है विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण को कब सिद्ध किया था? तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो ये इंग्लैंड के थे, विलियम हार्वे इंग्लैंड से संबंधित थे। इन्होंने बताया था कि जो रुधिर है, जो रक्त है, वो हृदय से शिराओं और धमनियों के द्वारा शरीर तक जाता है और फिर वापस हृदय में पहुंचता है। तो इन्होंने रुधिर परिसंचरण को सिद्ध किया था 1628 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1628 में। विलियम हार्वे इंग्लैंड से संबंधित थे। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप सभी ने पता भी होगा, ये दिया था न्यूटन ने, जिनका पूरा नाम था आइजक न्यूटन। ठीक है जी। और ये 17वीं शताब्दी से संबंधित हैं और इंग्लैंड के हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और ये लिखी थी उन्होंने 1687 में। और 17वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक रहे ये और इंग्लैंड से संबंधित रखते थे। ठीक है दोस्तों, कौन? आइजक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कसांद्रा फेदले कहाँ की निवासी थी? तो एक फीमेल थी कसांद्रा फेदले और इनका जो संबंध था वो था वेनिस से।
इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने सभी महिलाओं को शिक्षा हेतु प्रेरित किया था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए। तो इस कारण का नाम आया क्षंद्रा फेदेल का। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग किस देश के निवासी थे। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे एक धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, और इनका जो संबंध था वो था जर्मनी देश से, जर्मनी से संबंधित था, धर्म सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान कब छेड़ा। तो इन्होंने ये जो धर्म सुधारक थे और जर्मन से बिलोंग करते थे, इन्होंने अभियान छेड़ा था 1517 ईस्वी में। 1517 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उल्रिक ज्विंगली किस देश से संबंधित था। जो उल्रिक ज्विंगली था ये भी धर्म सुधारक है और ये स्विट्जरलैंड से संबंधित था। एक धर्म सुधारक है ये भी मार्टिन लूथर किंग की तरह, और इन्होंने बताया था कि आप चर्च की अपेक्षा बाइबल को मार्गदर्शक बनाएं। इन्होंने क्या कहा था उल्रिक ज्विंगली ने कि जो आप चर्च में ना जाएं बल्कि बाइबल को अपना मार्गदर्शक बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, लोलार्ड किसके शिष्य थे। जो लोलार्ड थे ये किसके शिष्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ और ये एक ऐसे शख्स थे जॉन वाइक्लिफ, इन्होंने बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो बाइबल था, बाइबल का इन्होंने ट्रांसलेट किया था किसमें, इंग्लिश में। इंग्लिश में इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था जॉन वाइक्लिफ ने। तो ये चर्च के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे कि चर्च में भ्रष्टाचार फैल रहा है, वहाँ पर पैसे खाए जाते हैं। तो इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी और 1384 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जो इनके शिष्य होते थे, उनका बोला जाता था लोलार्ड। क्या बोला जाता था, लोलार्ड। ठीक है दोस्तों, और 1384 में इनकी जो डेथ हुई उसके बाद जो इनके शिष्य थे उनको बोला गया लोलार्ड। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा, सोसाइटी ऑफ जीसस का संस्थापक कौन था। तो सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1540 में। 1540 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी इग्नेशियस लोयोला। इग्नेशियस लोयोला ने इनकी स्थापना की थी, और इनके जो अनुयायी थे जैसे इग्नेशियस लोयोला के जो संस्थापक थे उनको क्या बोला जाता था, लोलार्ड बोला जाता था। तो दोस्तों जेसुइट इसके जो अनुयायी थे उसको बोला जाता था इग्नेशियस लोयोला के जेसुइट। और शायद 29 क्वेश्चन मैंने बाई मिस्टेक गलत ना बता दिया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो 29 है उसका आंसर हो जाएगा लोलार्ड किसके शिष्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन वाइक्लिफ, और इन्होंने बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, और इसके जो शिष्य थे जॉन वाइक्लिफ की उनको ही लोलार्ड बोला जाता था। जबकि जो इग्नेशियस लोयोला था इनके जो शिष्य थे उनको जेसुइट बोला जाता था। तो अगर बाय चांस मैंने ये गलत बोल दिया 29 तो इसको ठीक कर लेना, और इसका जो आंसर होगा 29 का वो ए ऑप्शन होगा, और 30 का जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन यानी कि ग। तो दोस्तों ये थे हमारे NCERT 11वीं क्लास के वर्ल्ड हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 7 से मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।